मंगलमस्तु। आइए जानते हैं माणिक रत्न और इसका मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। माणिक माशक या माणिक्य को संस्कृत में पद्मराग कहते हैं। फारसी में इसे याकूत और उर्दू में चुन्नी और अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के पत्थरों से निष्पन्न होता है। माणिक कई रंगों में पाया जाता है। यह लाल, रक्त कमलवत, सिंदूरी तथा वीर प्रभूति आदि। काबुल, लंका के अतिरिक्त यह भारत के गंगा नदी के किनारे भी यह रत्न पाए जाते हैं। विंध्याचल और हिमाचल के अंचलों में भी इसकी खानें पाई जाती हैं। माणिक के गुण क्या होते हैं? माणिक में 5 गुण पाए जाते हैं। स्निग्ध कांति युक्त, अच्छे पानी का धारदार और चमकीला होता है। हाथ में लेने पर कुछ भारी सा प्रतीत होता है तथा इसकी हल्की गर्मी महसूस होती है। जैसे सूर्य में ऊष्मा अर्थात अत्यंत तेज है, उसी प्रकार से माणिक हल्की सी गर्मी प्रदान करने वाला होता है। हाथ में जब धारण करते हैं तो हल्की सी गर्मी महसूस होती है। माणिक की परीक्षा कैसे लेते हैं, जैसे कि ये सही है या गलत है, तो कमल की कली पर इसे यदि रख दिया जाए तो कमल की कली खिल जाती है। गौ के दूध में इस रत्न को डाल देने से उस दूध का रंग गुलाबी हो जाता है। कांच के पात्र में रख कर देखें तो कांच में से हल्की सी रक्तिम किरणें दिखलाई पड़ती हैं। सफ़ेद चांदी के बाल में इसे रख करके सूर्य के सम्मुख रखें तो यह चांदी को भी लाल बना देती है। माणिक के दोष क्या होते हैं? दोषयुक्त माणिक हरिओम तत्सत। दोषयुक्त माणिक प्रभावशाली नहीं होता है, अपितु वह धारण करने के लिए विपरीत फल देने वाला बन जाता है। माणिक में मुख्यतः 11 दोष पाए जाते हैं। एकाधिकी, दूधक, गड्ढा, शून्य, श्वेत, जालक, मटमैला, त्रिशूल, चीरत, दुरंगा और धुएं के रंग जैसा। इस प्रकार का माणिक धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे माणिक को धारण करने से इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। माणिक की मणि को लालड़ी कहते हैं। जो व्यक्ति माणिक नहीं खरीद सकते, उन्हें लालड़ी खरीद करके पहनना चाहिए। लालड़ी 10 प्रकार की होती है। गुलाबी रंग की, सिंदूरी रंग की, मोतिया रंग की, गेरुआ रंग की, जमे हुए खून के रंग की, कनेर के फूल के समान रंग वाली, साफ रक्तिम रंग वाली, चैत्र के महीने में फलने वाले जो गुलाब का फूल होता है उसके रंग की होती है। सुर्ख रंग वाली भी होती है और अनारकली के समान भी होती है। इसकी परीक्षा कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जिसके 10 गुण पाए जाते हैं। यह चमकदार होती है, यह चिकनी होती है, यह पानी के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ होती है, इसका रंग शुद्ध होता है और इसका रंग बहुत ही साफ और स्वच्छ होता है। हाथ में लेने पर कुछ वजन सा प्रतीत होता है, जो सामान्य से अधिक होता है। हाथ में कुछ समय तक रखने पर कुछ गर्मी महसूस होता है। पानी में डालने पर इसमें से रक्तिम किरणें निकलती हैं। दूध में डालने पर दूध का रंग गुलाबी हो जाता है। दिखने में श्रेष्ठ होता है और यह शीघ्र ही प्रभावकारी होता है। प्रभाव, सूर्य, ये सूर्य का एक रत्न माना जाता है। माणिक या लालड़ी शीघ्र प्रभाव दिखाने में समर्थ होता है। इसके पहनने से दरिद्रता का नाश तथा अन्न और धन का भंडार खुल जाता है। मन में धार्मिक विचार उत्पन्न होते हैं तथा सदैव सकारात्मकता का प्रभाव हो जाता है। तीर्थ यात्रा के संयोग बनते हैं। यदि घर में भूत और प्रेत का बाधा हो तो उसका भी शमन हो जाता है। शरीर में रोग, व्याधि या किसी भी तरह का पीड़ा हो तो उसका निवारण हो जाता है। यह कुष्ठ रोग को मिटाने का प्रबल शक्ति और सामर्थ्य रखता है। जन्म कुंडली में सूर्य अकारक अथवा दोषी हो या अशुभ भाव में चला गया हो तो भी सूर्य बाधा को शांत करने के लिए माणिक रत्न धारण करना चाहिए। जिस माणिक में खड़ी लकीर दिखाई दे, ऐसा नहीं पहनना चाहिए। ऐसा पहनने से शस्त्र बाधा उत्पन्न होता है। जो मणि या लालड़ी धूमिल या अस्पष्ट हो, उसको
धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा धारण करने से प्राणघातक योग बनता है। जिस मणि में छोटे छोटे काले धब्बे हों, ऐसा नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माणिक धन का नाश करता है। जिस माणिक में हल्के हल्के छींटे दिखाई पड़ते हों, ऐसे माणिक को भी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बाधा उत्पन्न करने वाला तथा असफलतादायक होता है। कई कई छोटी लकीरें भी कभी कभी माणिक में दिखलाई पड़ती हैं, ये भी घातक बताई जाती हैं। ऐसे माणिक को कदापि धारण नहीं करना चाहिए। शहद के समान किसी किसी माणिक में छोटे छोटे बिंदु दिखलाई पड़ते हैं, ये भी मृत्युदायक होते हैं। ऐसे माणिक को भी धारण नहीं करना चाहिए। माणिक दो रंगों से युक्त हो तो ऐसा माणिक भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में उसके जो जातक इसको धारण करता है उसके विरोधियों की संख्या बढ़ जाती है। यदि काले बिंदु दिखाई पड़ते हों तो भी ऐसा माणिक धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शस्त्र भय को बढ़ावा देने वाले होते हैं। जिस माणिक में जाल हो और बिंदु हो, ऐसा माणिक भी हानिकारक होता है। बिंदु युक्त जिस मणि में सफेद बिंदु दिखलाई पड़ते हों और वह शुभयुक्त न हो, ऐसा माणिक भी धारण नहीं करना चाहिए। यदि माणिक के अंदर गड्ढा दिखाई पड़ता हो तो यह पशुधन के लिए हानिकारक बताया गया है, अर्थात पशुधन का विशेष रूप से हानि करता है। ये भी धारण नहीं करना चाहिए। जिस माणिक के आर पार सरलता पूर्वक देखा जा सके, ऐसा मणि भी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा मणि धारण करने से रोगों का शिकार होना पड़ता है। आइए जानते हैं कि माणिक किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए। माणिक मुख्यतः सूर्य का रत्न है, ये तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। सूर्य को काल पुरुष का आत्मा कहा गया है। यह पुरुष ग्रह है। ये तांबे के रंग के समान देदीप्यमान और प्रकाशमान तथा पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति ठीक नहीं हो तो माणिक रत्न को धारण करना चाहिए। यदि सूर्य जन्म कुंडली में अपने भाव से अष्टम और द्वादश भाव में स्थित हो तो ऐसी कुंडली रखने वाले जातक को शीघ्र ही माणिक धारण कर लेना चाहिए। लग्न में सूर्य हो, क्योंकि लग्नस्थ सूर्य संतान बाधा और पत्नी को कष्ट पहुंचाता है, इसलिए ऐसे जातक को भी माणिक अवश्य धारण करना चाहिए। धन स्थान अर्थात द्वितीय स्थान में गया हुआ सूर्य भी धन प्राप्ति करने में प्रबल बाधक सिद्ध होता है और नौकरी में सफलता में तरह तरह का कष्ट उत्पन्न करता है। इसलिए ऐसे जातक को भी माणिक रत्न धारण कर लेना चाहिए। एकादश भाव में पड़ा हुआ सूर्य पुत्रों के बारे में चिंता उत्पन्न करता है तथा बड़े भाई के लिए हानिकारक होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को भी सूर्य का रत्न माणिक धारण करना चाहिए। यदि किसी की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य हो तो उसके छोटे भाई जीवित नहीं रहते हों तो उसे भी सूर्य को प्रसन्न करने के लिए माणिक रत्न पहनना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में सूर्य अष्टमेश या खष्ठेश होकर के पंचम अथवा नवम भाव में पड़ा हुआ हो तो उस मनुष्य को भी माणिक रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। द्वितीय भाव अथवा द्वादश भाव में सूर्य स्थित हो तो नेत्रों के लिए कष्टप्रद होता है। ऐसे जातक को भी अपने नेत्रों की ज्योति कायम रखने के लिए माणिक रत्न को अवश्य धारण करना चाहिए। सूर्य जीव नक्षत्र का स्वामी हो तो भी सर्वोन्नति के लिए माणिक रत्न पहनना चाहिए। यदि जन्म काल में सूर्य कहीं पर भी स्थित हो और अपने नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो भी माणिक धारण करना चाहिए। सूर्य भाग्येश, धनेश या दशमेश होकर के छठवें आठवें स्थान में पड़ा हुआ हो तो भी माणिक धारण करना चाहिए। सप्तम स्थान में पड़ा हुआ माणिक, हरिओम तत्सत, सप्तम स्थान में पड़ा हुआ सूर्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, अतः ऐसे व्यक्ति को भी माणिक अवश्य धारण करना चाहिए। आइए जानते हैं माणिक का किन किन रोगों पर अधिकार है और माणिक धारण करने से किन रोगों का शमन होता है। रक्त संबंधी विकार होने पर माणिक की भस्म का सेवन किया जाए तो आश्चर्यजनक लाभ देखा जाता है। घर में माणिक पड़ा हो तो उसकी रश्मियों के प्रभाव से कीटाणु नाश होते हैं और वातावरण निर्मल होता है। यदि खून के दस्त लगते हों उसे भी माणिक धो करके यदि पिलाया जाता है तो दस्त बंद हो जाता है। इस प्रकार से माणिक का प्रभाव देखा जाता है। नामर्दी और खूनी बवासीर में भी माणिक का भस्म रामबाण औषधि की तरह काम करता है। यदि किसी को संग्रहणी और अतिसार का रोग हो तो भी माणिक की अंगूठी बनवा करके धारण करने से अतिशय लाभ देखा जाता है। माणिक का प्रयोग
किस तरह से करना चाहिए? जब तक किसी भी रत्न से संबंधित ग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तब तक वह रत्न प्रभावशाली नहीं होता है। यदि अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका उँगली में धारण की जाती है, तो यह प्रबल अ, लाभदायक सिद्ध होती है। अंगूठी में माणिक्य इस प्रकार जड़ा जाए कि माणिक्य का नीचे का हिस्सा हमेशा अंगुली को छूते रहना चाहिए। इससे उस रत्न की जो रश्मियाँ अर्थात उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा की जो शक्ति होती है, वो हमारे शरीर को मिलती रहती है। अंगूठी में माणिक इस प्रकार जड़ा जाए कि उसके नीचे का हिस्सा सदैव हमारे शरीर को स्पर्श करता है अर्थात अंगुली को स्पर्श करता रहे। रविवार को पुष्य नक्षत्र हो या रविवार के दिन कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो, तो प्रातः सूर्योदय से 9 बजे के बीच तक हम माणिक की अंगूठी धारण कर सकते हैं। ये विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होता है। माणिक रत्न की धारण करने की दान विधि क्या है, जो आइए हम इस प्रकार के जानते हैं। गेहूं, गुड़, कमल, स्वर्ण पत्र पर अंकित सूर्य की मूर्ति, लाल वस्त्र, रक्त चंदन और श्रेष्ठ माणिक लेकर के संकल्प के साथ किसी योग्य वेद पाठी ताम्र रंग के ब्राह्मण को दान करना चाहिए और सूर्य मंत्र का कम से कम 7,000 विधिवत जप करना चाहिए। रविवार को प्रातः 10 बजे से पूर्व सूर्यार्घ्य अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य की पीड़ा का निवारण, अशुभ सूर्य की पीड़ा का निवारण हो जाता है और जीवन में सुख संपदा की प्राप्ति होती है। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए नारायण हरि।